second. PHP forms. Caps lock off. So here we will name the function test underscore input. Now we can check each post variable with the test input function. And the script looks like this. अनवांटेड पार्ट रिमूव कीजिए इसमें से. इस पार्ट के लिए चलिए जरा इसको समझ लेते हैं. तो हमें कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने होंगे, जैसे कि हमारे पास फील्ड होगा नेम, ईमेल, जेंडर, कमेंट और वेबसाइट. हम चाहें तो इन सभी को अलग अलग लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक दूसरे के अगेंस्ट इनको इक्वल टू असाइन करते जाइए और लास्ट वाले पर आके आप इक्वल टू ब्लैंक मार्क कर सकते हो. इसके बाद आपने एक कंडीशन यहाँ से परफॉर्म करना है. इफ़ डॉलर अंडरस्कोर सर्वर रिक्वेस्ट मेथड अगर हमारा पोस्ट है फॉर्म के अंदर, तो हमें क्या करना है, इन सभी वेरिएबल्स के अंदर इस फंक्शन को टेस्ट कराना है. इससे बेनिफिट क्या होगा कि क्या यूज़र मुझे कहीं पर डेटा वाइट स्पेस के साथ तो नहीं दे रहा है, कहीं पर कोई बैक स्लैश तो नहीं है, कहीं कोई HTML का टैग तो सबमिट नहीं किया जा रहा लाइक स्क्रिप्ट वगैरह. अगर ऐसा इनमें से कुछ भी हो रहा है तो ये वाला जो मेरा फंक्शन है उसको एलिमिनेट कर देगा और आपको एक नीट एंड क्लीन टेक्स्ट प्रोवाइड करके देगा. तो इसका अगर आप आउटपुट देखना चाहें तो जैसे इसकी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो अप्रॉक्स 20 लाइन्स की हाइट है. वेब ब्राउज़र में आइए, रिलोड कीजिए. ये आपका कोड कुछ इस तरह से अवेलेबल है. इसकी यहाँ पर एक डिप बना लेते हैं, एग्जाम्पल p3my3, और इसका आउटपुट चेक करते हैं. तो एक फाइल यहाँ से ओपन कीजिए और
उसको रीनेम कर लेंगे हम लोग, डेमो अंडरस्कोर फॉर्म अंडरस्कोर वैलिडेशन अंडरस्कोर एस्केप करेक्टर। और इसको यहाँ पर लिंक में डिफाइन करो। सो ये अपनी फाइल है। तो यहाँ पर इस फाइल में हमें क्या करना है, लिखेंगे HTML5, फाइल का टाइप PHP ही रखिएगा और इस कोड को हम लोग वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट हेयर इनसाइड द बॉडी टैग। नेक्स्ट हम इस PHP कोड के बाद में एक अपना फॉर्म बना लेंगे यहाँ पर, और इस फॉर्म का भी कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। इससे थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो हम लोग ये पूरा पार्ट यहाँ से ले लेते हैं। चलिए ये अपना PHP फॉर्म वैलिडेशन। So think security when processing PHP forms. These pages will show how to process PHP forms with security in mind. Proper validation of form data is important to protect your form from hackers and spammers. So ये हमारे पास हमने कुछ अपना इस तरह से एको किया हुआ है, HTML स्पेशल कैरेक्टर $PHP $_server PHP self। क्या होगा कि जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो डेटा सेम पेज पर ही आपको रिटर्न हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ फील्ड है जैसे कि नेम, ईमेल, वेबसाइट, कमेंट एंड जेंडर। मेक श्योर करें कि जो भी आपने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है सभी का नेम डिफाइन हो, ठीक है। तो ये नेम, ईमेल, वेबसाइट, कमेंट, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिफाइन की हुई इस तरह से। ये हमारा पूरा फॉर्म बना हुआ है इसमें। और यहाँ पर हमारे पास रेडियो के लिए हम लोगों ने इनपुट टाइप अपना डिफाइन किया हुआ है। नेम हमने यहाँ पर सभी का जेंडर डिफाइन किया है, मेल, फीमेल, अदर, यहाँ पर तीनों की वैल्यू ही असाइन है। और लास्ट में हमारे पास एक सबमिट बटन है। जब डेटा सबमिट होगा तो वो आपको इस PHP में रिटर्न आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई वैलिडेशन नहीं है, जस्ट हम लोग ये चेक करके देखते हैं क्या ये सब अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए फाइल हमने किया सेव और ब्राउज़र में आइए और इसको ऊपर लिख भी दो, जैसे कि एक एग्जांपल है हमारा। क्लिक है। तो ये आपका कुछ इस तरह से फॉर्म है। लाइंस काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के, तो आप इसके लिए BR पुट कर सकते हो यहाँ पर फॉर्म के अंदर। इस तरह से तो थोड़ा स्पेस के साथ अवेलेबल होगा। क्लिक करेंगे यहाँ से सबमिट, तो यहाँ पर हमें की रिटर्न आ रहा है अनडिफाइंड एरे की जेंडर, और ये लाइन नंबर 19 पर हमें एक एरर रिटर्न हुआ है। लाइन नंबर 19 को कोड में चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नेम हम लोगों ने, ठीक है, जेंडर ही डिफाइन किया हुआ है। तो $जेंडर इक्वल टू टेस्ट इनपुट $_पोस्ट और जेंडर। ऊपर एक बार चेक करते हैं, नेम, ईमेल, जेंडर, कमेंट और वेबसाइट अगर हमारा ब्लैंक है, ठीक है। तो चलो कुछ डेटा डाल के देखते हैं क्या यहाँ पर चीज़ें काम करेंगी नहीं, कोई और एरर तो नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ स्पेस लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया ABHISHEKTYAGI, या फिर मैंने जैसे लिखा ईमेल abc@gmail.com, वेबसाइट का नेम http google.com। यहाँ पर मैं बहुत सारे एंटर लगा देता हूँ इस तरह से, और मैं कुछ स्क्रिप्ट टैग वगैरह भी डाल देता हूँ इसके अंदर। यहाँ पर मैं लिखा अलर्ट, और अलर्ट में जाके हम यहाँ पर कुछ अपना मैसेज देते हैं, हेलो, और यहाँ से हमने डेटा को सबमिट किया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका जो डेटा है
वो यहाँ पर सारा कुछ हमारा इसमें रिसीव हो गया। नेम के आगे अगर कोई स्पेस था तो नेम का स्पेस रिमूव हो गया। इस फॉर्म के अंदर मैंने एंटर्स लगाए थे, एंटर सारे रिमूव हो चुके हैं इसके अंदर। तो इनमें से कोई भी चीज़ आपकी वर्क नहीं कर रही है इसके अंदर, ठीक है। अभी हमारा जो मेथड है वो है यहाँ पर पोस्ट। अगर मेथड हमारा गेट होता तो ये डेटा अगर मुझे ऊपर दिखाई देता तो ये आपका चेंज हो चुका होता। तो इसको भी हम लोग टेस्ट करने का ट्राई करते हैं। फॉर्म के अंदर मेथड को जाके गेट से रिप्लेस करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जितनी जगह पर भी आप ये देख रहे हैं पोस्ट, उसको अंडरस्कोर कर दीजिए गेट, और यहाँ पर गेट को टेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, रिलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर जगह पर अनडिफाइंड एरे की, यहाँ पर ये सारा डेटा आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा। इसको एक बार फ्रेश करिए और फिर से चलाइए। नेम, ईमेल, वेबसाइट और 15, 16, 17, 18, 19 फाइल हमारी सेव है। यस, रिक्वेस्ट मेथड, फाइंड करें कहीं पर कोई पोस्ट तो अवेलेबल नहीं है, 0 पोस्ट। तो क्या होता है ना कि जब हम लोग डेटा पोस्ट कर रहे हैं तो वो एरे फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा एरे फॉर्म में हम लोग कैप्चर कर रहे हैं इसको, तो इसलिए मुझे एरर रिटर्न कर रहा है इसके अंदर। तो इसको वापस से पोस्ट ही बना दो। सो मेन आपको इसी बात से पता चल जाता है कि अगर आपका इसमें एंटर वगैरह होते हैं लगे हुए, ठीक है, और हम यहाँ पर कुछ इस तरह से इसके आगे पीछे स्पेस लगा देते हैं, ठीक है, तो जब डेटा सबमिट होगा तो वो बिना एंटर के आपको मिलेगा। अभी यहाँ पर इतना गैप ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो आपका नेम, ईमेल और वेबसाइट है, ये उसका 3 लाइन का आपका स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है। 4th लाइन पे हमारा कमेंट वाला डेटा आ रहा है इस तरह से। तो HTML स्पेशल कैरेक्टर php_self सेम पेज पर काम आपका जो भी सबमिशन होगा आपका वो रिटर्न आएगा, प्लस ये वाला पार्ट आपके टेक्स्ट के अंदर, फॉर्म के अंदर कोई भी ऐसा कंटेंट को सबमिट नहीं होने देगा जो कि आपके वेबसाइट के लिए एक रिस्क हो, ठीक है, ये उसको एलिमिनेट कर देगा। प्लस ट्रिम का काम है आपके एंटर्स और वाइट स्पेस को रिमूव करना। स्ट्रिप स्लैशेस का काम है किसी भी अगर टैग में बैकस्लैश वगैरह अगर आपका कहीं लगा हुआ होगा तो ये उसको रिमूव करने का काम करेगा। और HTML स्पेशल कैरेक्टर जो आपके ये इस तरह के पार्ट होते हैं, इन चीज़ों को रिप्लेस कर देता है HTML एंटिटीज़ को, ठीक है। अब इसमें अगर आप चाहते हैं कि वैलिडेशन आपके लिए वर्क कर जाए तो आप वैलिडेशन वगैरह के लिए भी काम कर सकते हो। तो इसको करेंगे क्लोज और यहाँ आते हैं। Notice that at the start of the script we check whether the form has been submitted using $server और आपका रिक्वेस्ट मेथड। रिक्वेस्ट मेथड हमारा php_self, $server request method। If the request method is post, then the form has been
it should be validated. If it has not been submitted, skip the validation and display a blank form. So however, in the example above, all input fields are optional. The script works fine even if the user does not enter any data. So the next step is to make input fields required and create error messages if needed. सो अभी के सिनेरियो में क्या है कि अगर हम लोग यहाँ से कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी फील्ड के ऊपर रिक्वायर वगैरह का हमारा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म वैलिडेशन लगाना पड़ेगा इसमें। तो फॉर्म वैलिडेशन के लिए थोड़ा सा आपको एडिशनल कोड और डालना होता है, जो कि मेरा एक अलग फाइल पर आपको मिलेगा। ये देखिए इस तरह से, तो ये हम लोग पूरा बना के देखेंगे। इधर आएंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे, नंबर 3 php form required। required fields, चलिए form the validation rules table on the previous file. We see that the name, email, and gender fields are required. These fields cannot be empty and must be filled out in the HTML form. तो क्या दिक्कत है इसमें, नेम जो है हमारा रिक्वायर्ड है, प्लस मस्ट ओनली कंटेन लेटर्स एंड वाइट स्पेस। ईमेल भी हमारे लिए रिक्वायर्ड है, प्लस मस्ट कंटेन वैलिड ईमेल एड्रेस with @ and dot, and website is optional, comment is optional, अगर है तो उसका डेटा मिल जाए, अदरवाइज ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी जो जेंडर है वो हमें तो इसमें में 3 चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड है इस तरह से।
In the following code, we have added some new variables for error. तो एज ऑफ नाउ, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ फील्ड के नेम को टेस्ट कर रहे हैं नीचे, ऐसे में कुछ एरर्स के लिए भी वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे. तो यहाँ से इस अनवांटेड पार्ट को हम लोग रिमूव कर देंगे. इसको हटाइए. तो जैसे कि हमारे पास नेम फील्ड है, तो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे इसके लिए, मीनिंगफुल नेम एरर. इसी तरह से आप कॉमा लगा लगा के सभी वेरिएबल्स को डिफाइन कर लेंगे. ईमेल एरर, जेंडर एरर, एंड वेबसाइट एरर. These error variable will hold error messages for the required fields. We have also added an if else statement for each $_post variable this checks if the $_post variable is empty with the PHP empty function. If it is empty, an error message is stored in the different error variable. And if it is not empty, it sends the user input data through the test_input function. तो अपनी फाइल ओपन करेंगे. नंबर 3, नेक्स्ट. तो यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे हम लोग, जैसे कि नेम एरर, ईमेल एरर, जेंडर एरर एंड वेबसाइट एरर. तो ये है हमारे पास वेरिएबल्स. अब यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इफ
अंडरस्कोर सर्वर रिक्वेस्ट मेथड डबल इक्वल टू पोस्ट। तो आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि इफ एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट फॉर्म फील्ड नेम, तो आप यहाँ से एरर निकालेंगे डॉलर नेम एरर इक्वल टू नेम इज रिक्वायर्ड, और एल्स आप यहाँ से जो भी यूजर सबमिट कर रहा है डेटा उसको रिटर्न कर देंगे। एक मिनट दीजिएगा, कॉल है। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। जी मैम। हम्म। 8 से 9 वाला बैच, हाँ हाँ ऑनगोइंग अभी है। हम्म। गाइस अपने बैच का तो सभी का ड्राइव लिंक आ गया था ना अपने पास, चारू का नहीं आया हमारे पास अभी भी ड्राइव लिंक, अभी उसी के लिए कॉल था, और सलीम का भी नहीं आया हमारे पास। चारू एंड सलीम, मैंने काफ़ी दिन पहले आपको गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करने के लिए बोला था ना आपके बैच में, तो आप में से काफ़ी लोगों ने शेयर किया हुआ है, काफ़ी लोगों का अभी तक नहीं अवेलेबल हुआ है। प्लीज़ इसको प्रायोरिटी बेसिस पर अपडेट करवाइए। अगर आपको कोई डाउट है कि किस तरह से बनेगा, तो ड्राइव पर जाइए, एक फोल्डर बनाइए और उसके अंदर अपना वर्क अपलोड करके आइए, और फिर उसका लिंक एडिटेबल राइट के साथ मुझे शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये काम आज आप बाय एंड ऑफ द डे कंप्लीट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो जैसे हमारे बाकी स्टूडेंट्स के सभी के अवेलेबल है, आकाश, अनिकेत, रश्मि, उसैद, साहिल का भी यहाँ अवेलेबल है, ऐसे आप लोग प्लीज़ इसको कंप्लीट कीजिए। काम आप सभी के पास अवेलेबल है, तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पर करिए। चलिए, तो हम वैलिडेशन वाले पार्ट पर थे। तो अगर नेम ब्लैंक है तो उस कंडीशन में हम नेम एरर वेरिएबल में क्या करेंगे, नेम इज रिक्वायर्ड, और एल्स जो भी यूज़र ने हमें इनपुट दिया है नेम के अगेंस्ट उसको हम लोग कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इफ हो गया, ये हमारा एल्स हो गया, और ये यहाँ पर ओवर हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से आप बाकी के फील्ड के लिए डिफाइन करेंगे, जैसे कि इफ ईमेल अगर हमारा एम्प्टी है तो हमें ईमेल के लिए एक एरर निकालना है, ईमेल एरर, ईमेल इज रिक्वायर्ड। एल्स आप यहाँ पर ईमेल इक्वल टू टेक्स्ट इनपुट में हम लोग उसको चेक करेंगे, जो कि हमने नीचे अपना यहाँ फंक्शन बनाया हुआ है, और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ईमेल को आप सबमिट करा देंगे, और ये पार्ट आपका यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट फील्ड होगा अपना वेबसाइट के लिए। यहाँ लिखिए वेबसाइट, एंटर करेंगे, वेबसाइट एरर, वेबसाइट इज रिक्वायर्ड अगर आपको करना है तो। अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं करना है तो आप वेबसाइट वाले पार्ट को इस तरह से ब्लैंक छोड़ सकते हो, और एल्स आप यहाँ पर जो भी वेबसाइट के लिए यूज़र ने इनपुट दिया है वो आप कैप्चर कर सकते हो इस तरह से। तो ये हमारा हो गया वेबसाइट। इसी तरह से कमेंट के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ लिखिए कमेंट, कमेंट को भी हम ऑप्शन रखना चाहते हैं तो कमेंट को आप ब्लैंक रख दीजिए। एल्स
वेबसाइट वाले पार्ट पे हम कोई एरर नहीं निकाल रहे हैं, तो आप यहाँ पर वेबसाइट वाले पार्ट को इस तरह से ब्लैंक रखेंगे। कमेंट वाले पार्ट पर हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हमें डिफाइन करना है जेंडर के लिए, तो आप यहाँ से अगेन कॉपी करेंगे इस पार्ट को और यहाँ पर कॉल करेंगे जेंडर, एंटर। तो जेंडर एरर आप यहाँ से निकालेंगे, जेंडर इज रिक्वायर्ड, एल्स जो भी जेंडर की यूजर ने वैल्यू सबमिट की उसको आपने कैप्चर कर लेना है। तो ये हमारे सभी वैलिडेशन जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। ये पार्ट हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसको हटा दीजिए इसमें से। इस वाले पार्ट में सिर्फ वैलिडेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो नेम, ईमेल, जेंडर, वेबसाइट हमने 4 चीज़ों के लिए यहाँ डिफाइन किया। ठीक है, और हमने सीधे कैमरे पास किया। वेबसाइट को हमने ऑप्शनल बना दिया, जिसको ऑप्शनल बना रहे हैं उसके लिए आप एरर यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे। कमेंट को हमने ऑप्शनल रखा है, वेबसाइट को ऑप्शनल रखा है, बाकी जेंडर, ईमेल और नेम इसके लिए आपने एरर जनरेट करना है। तो जो आपका फॉर्म रहेगा उसमें आप क्या क्या चेंजेस करेंगे, तो यहाँ से करेंगे इसको कॉपी, और ये पार्ट आप डिप टू डिप पूरा कॉपी कर लीजिए इस तरह से। नीचे जो भी लिखा है इसको हटाइए, यहाँ से लिखेंगे HR H2 और यहाँ लिखेंगे PHP display the error message। Then in the HTML form we add a little script after each required field which generates the correct error message if needed। That is, if the user tries to submit the form without filling out the required fields। तो आपने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कीजिए यहाँ पर, और इस PHP कोड की हमें इसमें नीड नहीं है, हम इसमें HTML फॉर्म की बात करेंगे। तो फॉर्म हमने बनाया था अपना यहाँ पर, आपने ये पूरा पार्ट कॉपी कर लेना है इसके अंदर, फॉर्म टू फॉर्म क्लोज करेंगे और यहाँ पर आपने इसको कॉल कर लेना है। ओके, तो कौन सी चीज़ से ये हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, रीड ओनली, क्योंकि ज़रा चेक करो इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो कोई चीज़ हमारी रेंडर हो गई, अच्छा टेक्स्ट एरिया के अंदर टेक्स्ट एरिया हमारा आ रहा है इसलिए उसको रेंडर कर ले रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, %LT, ताकि ये रेंडर ना हो पाए। अब ये रेंडर नहीं हो पाएगा ऑटोमेटिक। ऊपर लाइन की थोड़ी सी हमें हाइट बढ़ानी होगी, तो यहाँ जाइए, कितना हाइट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैलिडेशन वाला कोड, जिसमें इफ एल्स हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। ये रहेगा हमारा HTML फॉर्म। तो HTML वाले पार्ट पर आइए।
तो मेथड जो हम यहाँ पर रख रहे हैं अपना मेथड है पोस्ट एक्शन। एक्शन में आपका ये PHP आ गया, यहाँ से एको करेंगे HTML स्पेशल कैरेक्टर्स डॉलर सर्वर, और यहाँ से PHP_self, और यहाँ पर ये स्क्रिप्ट आपका ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा %GT, ये क्लोज हो जाएगा इधर, और इधर कर दीजिए %LT, इधर प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया और ये यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक है, परफेक्ट। चलिए, तो नेम है हमारे पास, और इसमें आपको ऐड करना है अपना स्पैन टैग के अंदर आप एरर गेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्पैन, और एक क्लास बना लेंगे आप एरर के नाम से, ताकि एरर जो भी हमारा बने वो रेड कलर से में हाईलाइट हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको PHP कोड अपना रेंडर कराना है। लिखेंगे PHP एको, इस जगह पर कौन सा निकालना है, नेम एरर, जैसे कि तो लिखेंगे डॉलर नेम एरर, और BR आपका एज इट इज रह जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट फिर रहेगा हमारा ईमेल, ये लाइन हम लोग कॉपी कर लेंगे, तो ये हमारा सेकंड स्पैन आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे लिख दीजिए ईमेल एरर, इसी तरह से नेक्स्ट वेबसाइट के लिए बनाएंगे, वेबसाइट एरर, और नेक्स्ट आप डिफाइन कर लेंगे तो वेबसाइट जो है हमारा ऑप्शनल है, तो इस पर हम लोग एस्ट्रिक्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको नॉर्मल रखेंगे। नेक्स्ट है अपना कमेंट, तो कमेंट पर मुझे कोई एरर नहीं निकालना है, तो इसको हटा दीजिए। और लास्ट इज जेंडर, तो जेंडर के लिए जहाँ पर जेंडर आपका ओवर हो रहा है इनपुट सबमिट से पहले, यानी कि इस BR से पहले हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे जेंडर एरर। तो जितने भी एरर आपके बनेंगे इसमें, ये आपको सारे एरर इस तरह से अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दो लाइन बढ़ा दो बस। ठीक है, तो फाइल अपनी ओपन करेंगे, और इस फाइल को आपने क्या कर लेना है, सेव एज कर लेना है। तो ये रहेगा डेमो फॉर्म वैलिडेशन, एस्केप अपना काम कर रहा है, ये रहेगा रिक्वायर्ड। इस फाइल का नेम कॉपी करिए और यहाँ लिंक में असाइन, यहाँ आइए। तो सबसे पहले ऊपर एक स्टाइल हम लोग डिफाइन करेंगे, और एक क्लास हम लोग यहाँ बना लेंगे डॉट एरर, जो हमने स्पैन में पास किया है, और इसका कलर आप क्या रखेंगे, रेड। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब मैं इसको फॉर्म को ब्राउज़र में रिफ़्रेश करके देखूंगा, तो जहाँ जहाँ पर ये हमारा लगा होगा वहाँ पर आपको रेड कलर ये इंडिकेट करेगा खुद से। ठीक है, तो
अभी हमने कोड अपना अपडेट नहीं किया है, तो कोड एक बार यहाँ से आप कॉपी कर लें। इधर एंटायर फॉर्म टैग हम कॉपी करेंगे, फॉर्म टू फॉर्म, और यह मैं अंदर के पार्ट को भी कॉपी कर लेता हूँ सिर्फ, बाकी में हमें कुछ नहीं करना। और यहाँ से ये पूरा डेटा हम लोग इसका रिप्लेस कर लेंगे। तो ये अपना फॉर्म आ चुका है पूरा। तो अभी आप जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए इस तरह से जो जो पार्ट हमने रिक्वायर्ड में डाला होगा वो रेड कलर से आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, तो कुछ इसने में एरर थ्रो की, जैसे अनडिफाइंड वेरिएबल नेम एरर। तो अभी हमें पीएचपी का कोड भी अपडेट कर देना, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी यहाँ पर। तो ये लाइन आपने यहाँ लिख कर डाली हुई है सारी, तो ये एंटायर कोड आप यहाँ से करेंगे कॉपी, और इधर वाली फाइल में हम यहाँ पर इसको अपडेट कर देंगे। फिर से आपने जाके ब्राउज़र में चेक करना है कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है जैसे टेक्स्ट इनपुट, तो ये टेक्स्ट हो गया जबकि टेस्ट था। तो कंट्रोल डी से सेलेक्ट करिए, इसको टेस्ट इनपुट कर दीजिए। अभी सारे बग्स फिक्स हैं इसके। रिलोड करिए, तो जिन चीज़ों को हमने रिक्वायर्ड बनाया उनके ऊपर रिक्वायर्ड आपको इस तरह से हाईलाइट मिलेगा। और कुछ एडिशनल लाइंस हमें यहाँ देखने की मिल रही है, इनका रोल यहाँ पर कोई नहीं है, इनको हटा दीजिए। परफेक्ट। नेक्स्ट, तो ये प्रॉब्लम आपको इधर अपने एग्जाम्पल में फिक्स करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। फाइंड करेंगे टेस्ट इनपुट, चलिए तो रिलोड करेंगे अपने फॉर्म को। और ये जो एस्ट्रिक है इसका आपने पर्पस भी यहाँ पर बता देना है ताकि एंड यूज़र कंफ्यूज ना हो यहाँ आने के बाद। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्पैन क्लास एरर, और स्पैन को क्लोज करेंगे और यहाँ लिखेंगे स्ट्रिक का मतलब है रिक्वायर्ड फील्ड। इससे क्या होगा, यूजर को पता रहेगा कि जिन जिन पर ये लगा हुआ है इट मीन्स कि ये फील्ड्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस तरह से ये काम आपका हो जाएगा। अब हमें चेक करना रह जाता है यहाँ से सबमिट का बटन दबाना। तो जैसे हम लोग सबमिट का बटन दबाते हैं, पे लिखा था नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड एंड जेंडर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इसको डेटा कोई ऑफर करते हो ठीक है, तो ये ऐप का एंटायर डेटा कैप्चर करके लेके आ रहा है और आपको डेटा यहाँ पर आपका रिटर्न भी हो रहा है इसके अंदर। तो वाइट स्पेस वगैरह हम लोग पहले ही चेक कर चुके हैं। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर कुछ डेटा लिखा, ढेर सारा स्पेस लगा दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा अरीना, और आप यहाँ से ईमेल वगैरह दे देते हैं, और मैं इसको खाली सबमिट करता हूँ क्योंकि 2 फील्ड हमारे ऑप्शनल है। तो आप देखोगे आपका वाइट स्पेस जो है उसमें से रिमूव हो चुका है बढ़िया से। तो इस तरह से आपका कुछ ये वैलिडेशन जो है काम कर जाता है। अभी इसका और एडवांसमेंट करते हैं। यहाँ ये डिव से बाहर प्रेस कीजिए P। द नेक्स्ट स्टेप is to validate the input data, that is, does the name field contain only letters and white spaces। अभी क्या यूज़र वहाँ पर ABCD कुछ भी लिख के सबमिट कर सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकता है। एंड डज द ईमेल फील्ड कंटेन अ वैलिड ईमेल
address syntax. And if filled out, does the website field contain a valid URL? तो ये बग हमें और फिक्स करना है भी इसके अंदर। तो अभी के लिए देखा जाए तो सब ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ से फॉर्म ओपन करते हैं, आप यहाँ पर नाम लिखें कोई, या उसके अंदर 1 2 3 4 लिख दें, ईमेल में कुछ भी पास कर दें, वेबसाइट में कुछ भी पास कर दें, तो ये सबको एक्सेप्ट कर ले रहा है। ये देख रहे हैं। तो हमें ऐसा फॉर्म नहीं चाहिए। वैलिडेशन तो है लेकिन डेटा को प्रॉपर वैलिडेट नहीं कर पा रहा है। तो इसी के लिए आपको थोड़े से जो इसमें लगाने पड़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। फाइल को करेंगे सेव। टॉपिक नंबर 4 PHP फॉर्म URL and email. PHP form, validate email and URL. Validate name. The code below shows a simple way to check if the name field only contains letters, dashes, apostrophe, and white spaces. So if the value of the name field is not valid, then store an error message. तो इसके लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन अप्रोच का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल P3MY3 और जो आपने यहाँ पर ये चेक कराया है कि भाई नेम इक्वल टू टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट और अंडरस्कोर पोस्ट नेम। तो इस डेटा को आपको सैनिटाइज करना होगा। तो यहाँ आएंगे इसमें और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया। लिखिए रीड ओनली और क्लास लगा दीजिए फॉर्म कंट्रोल और लिखिए डॉलर नेम इक्वल टू टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट डॉलर पोस्ट अंडरस्कोर नेम। इसके आपने यहाँ डिफाइन करना है इफ रेगुलर एक्सप्रेशन मैच। ठीक है, तो हम पैटर्न में चेक करें A to Z या तो स्मॉल में हो या A to Z आपका कैपिटल में हो। अगर इस तरह से है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक एरर पास कर देंगे। हमने अपना एरर के लिए नेम एरर फील्ड बनाया था ओनली लेटर, ठीक है, एंड वाइट स्पेसेस आर अलाउड। तो जैसे A to Z मुझे डैश नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये डैश कह रहा है, तो डैश का नेम में मुझे कुछ नहीं करना। अपॉस्ट्रोफी भी मुझे नहीं चाहिए, ओनली लेटर एंड वाइट स्पेसेस आर अलाउड।
तो ए टू जी ये आ गया, ए टू जी ये वाला आ गया, इस वाले को हटा दो। अब ये पैटर्न हमारा सही है। तो इतना हमें करना है इसमें। तो वाइट स्पेस हम इसके बाद में डिफाइन कर देंगे यहाँ पर, इधर। अगर डैश कोई देना चाहो तो यहाँ पर दे सकते हो इधर। ठीक है, तो ये अपना पैटर्न बन गया। इसको अपने यहाँ पर टर्मिनेट करना है और इफ कंडीशन आपकी क्लोज हो जाएगी। तो ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो है अपनी ये बनानी है अलग अलग चीज़ों के लिए। तो नंबर्स की बात आएगी तो यहाँ पर 0 to 9 हो जाएगा अगर कोई फ़ोन नंबर अगर आप कैप्चर करने की बात करें, और यहाँ पर ये स्टार आएगा स्ट्रिप, ये गलत है। चलिए, तो यहाँ पर इसकी हाइट हम लोग रख देंगे तकरीबन 1 2 3 4 5 की हाइट रख दो, और इस फाइल को ओपन करिए। बैक ये पार्ट, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। डॉट मार्क P3 M/3। The PHP regular match MATCH function searches a string for pattern returning true if the pattern exists and false otherwise। नेक्स्ट, अब ईमेल को वैलिडेट करने की बात करते हैं। तो यहाँ डिफाइन करेंगे h2 php validate email। So the easiest and safest way to check whether an email address is well formed is to use PHP's filter underscore variable function। In the below in the code below, if the email address is not well formed, then store an error message। तो यहाँ से कॉपी करिए इस पार्ट को। नेम को रिप्लेस करेंगे विद ईमेल, और टेस्ट इनपुट $_पोस्ट में आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे ईमेल, एंटर करेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड फिल्टर अंडरस्कोर वेरिएबल ईमेल। तो आपको
सिर्फ इतना लिखना है, फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट ईमेल, और यहाँ पर आपने ईमेल एरर निकाल देना है, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, और इसको आप क्लोज कर देंगे। तो ईमेल का जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब लोग रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, कि हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफाइन करना, पीएचपी का रेडीमेड प्री डिफाइंड फंक्शन आपने यूज़ कर लेना है फिल्टर अंडरस्कोर वेरिएबल में, फिल्टर वैलिडेट ईमेल। फिल्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अभी आगे चल के हम लोग वो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ईमेल के वैलिडेशन के लिए। नेक्स्ट यूआरएल को वैलिडेट करने की बात करते हैं। PHP validate URL। The code below shows a way to check if a URL address syntax is valid. This regular expression also allow dashes in the URL. If the URL addresses syntax is not valid, then store an error message. So इसके लिए आप यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे अपना वेबसाइट, और यहाँ पर वेबसाइट को पास करेंगे, और वेबसाइट को चेक करने के लिए हमें उसमें देखना होगा कि यूआरएल में यूज़र हमें क्या क्या चीज़ें सेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो पैटर्न रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा। एंटर करेंगे, जो भी एरर है तो आप यहाँ पर निकाल देंगे इनवैलिड यूआरएल और क्लोज। तो रेगुलर एक्सप्रेशन मैच में आपने //b, ठीक है, तो इससे आपका जो है वो बैकस्लैश आएगा, और यहाँ से HTTPS क्वेश्चन मार्क और क्वेरी यानी कि FTP, हम दोनों चीज़ों को यहाँ पर चेक करें। यूज़र हमें कुछ भी भेज सकता है, ठीक है, और यहाँ पर ///// यानी कि 2 / का हमारा पैटर्न बन गया इसके अंदर। इसके बाद आप यहाँ से A to Z जो भी आप लिखवाना चाह रहे हैं, या फिर आप इसमें ना www को भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और क्या चाहिए मुझे, www // ठीक है, तो HTTPS 2 आपके / आ गए, www यहाँ से, फिर आपका इसमें A to Z अपर केस या लोअर केस। तो मैं A to Z लोअर केस ही रखता हूँ, +0 to 9, क्योंकि यूज़र में बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है जिसमें नंबर्स के कॉम्बिनेशन भी आपके यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो उसमें। मैं अगर डिफ़ॉल्ट के साथ पहले इसको टेस्ट करके देखूँ, खाली इतना रहने देते हैं और चला के देखेंगे इसको कि क्या इसका आउटपुट निकल के आता है। अगर लगता है कि हाँ चेंज करने की ज़रूरत है, चेंज कर लेंगे इसको। इसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो हमने नीचे एक फॉर्म बना रखा है वहाँ तक आइए। ये फॉर्म है हमारा यहाँ पर, तो फॉर्म तो एज इट इज़ रहेगा, बस आपको इन जगह पर यहाँ पर एल्स के अंदर एक और इफ कंडीशन को चेक कराना है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, चेक इफ नेम ओनली contains
कैरेक्टर्स एंड वाइट स्पेस, एंटर। तो यहाँ पर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया मैच, जिसमें ए टू जी अपर केस लोअर केस और स्पेस। तो यहाँ पर एक एरर होगा, ओनली लेटर एंड वाइट स्पेसेस आर अलाउड, और ये कंडीशन आपकी यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। इसी तरह से ईमेल वाला जो पार्ट रहेगा, तो आप ईमेल वाले पार्ट पे अपना यहाँ पर जब यूज़र सबमिट करा डेटा आप चेक करा लेंगे। चेक इफ़ ईमेल एड्रेस इज़ वेल फॉर्म्ड, तो हम लोग कहेंगे इफ़ फिल्टर वेरिएबल ईमेल फिल्टर वैलिडेट ईमेल, तो आप यहाँ पर एक एरर जनरेट करेंगे इसके लिए भी और क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका वेबसाइट वाला पार्ट रहेगा, उसके लिए भी जाके आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। लिखिए यहाँ पर चेक इफ URL address syntax is valid. So this regular expression also allows dashes in the URL। तो बहुत सारे URL होते हैं जिनमें डैश, जैसे arena-multimedia, arena-animation-india.com। तो हमारा पैटर्न कुछ उस तरह का होना चाहिए, जैसे कि प्री रेगुलर एक्सप्रेशन मैच PHP, और यहाँ पर हम लोग www इस तरह से इसको डिफाइन कर लेंगे। और ये हमारा इनकम्प्लीट है, तो हम लोग अपना कंप्लीट वाला उठाएंगे ऊपर से। कहाँ गया ये वाला पार्ट, कंप्लीट लाइन कॉपी, और यहाँ पर आप इसको कॉल करा लेंगे। तो यहाँ पर एक एरर हम लोग थ्रो करा देंगे, डॉलर वेबसाइट एरर इक्वल टू इनवैलिड URL, और ये क्लोज रहेगा पार्ट। तो ये आपने अपने कोड में 3 एडिशनल वैलिडेशन और लगाएंगे। डेटा जो है वो प्रॉपर जब आपके पास सबमिट हो तो वो वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको रिसीव हो। तो यहाँ से अपनी इस फाइल को हम लोग करेंगे सेलेक्ट, यहाँ से करेंगे सेव एज, और वैलिडेशन में हम इसके URL को करेंगे यहाँ से रिप्लेस डेमो फॉर्म वैलिडेशन स्पेशल, और इस कोड को आपने यहाँ से करना है कॉपी, और यहाँ पर ये फाइल हमारी गलत आ रही है, इसको आप चेंज करिए। इस कोड को कॉपी, पहले इस फाइल में करेंगे रिप्लेस स्पेशल वाली फाइल में, फिर जो हमारी एडिशनल वैलिडेशन है उसको आपने कॉल करना है। ये देखिए, तो ये आ गया हमारा वैलिडेशन। अब फिर से हम लोग इस फॉर्म को ट्राई करके देखेंगे। नीचे का जो अनवांटेड पार्ट आप देख रहे हैं उसको हटा दीजिए। रिफ्रेश, लिटिल बिट कोड हमने यहाँ पर एक्सपेंड किया अपना, तो इसकी हाइट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए।
पे सारे रिक्वायर्ड फील्ड जो कि हमारे अर्लियर भी काम कर रहे थे। अब हम यहाँ पर कुछ 1 2 3 4 पास करके देखते हैं। ईमेल में कुछ गलत लिखते हैं और वेबसाइट में कुछ गलत लिखते हैं और सबमिट करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे लिखा है ओनली लेटर एंड वाइट स्पेस आर अलाउड और इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। वेबसाइट को उसने ओके कर लिया है गलत के ऊपर भी। तो वेबसाइट के लिए आप डिफाइन करेंगे अपना, तो हमने कोड क्या लगाया वेबसाइट का, एक बार जरा इस पर आइए। वेबसाइट इज ऑप्शनल, और अगर यूजर हमें वेबसाइट का डेटा देता है तो फिर ये रेगुलर एक्सप्रेशन में चेक होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा वेबसाइट का एरर इनवैलिड यूआरएल में रिटर्न आना चाहिए। ठीक है, तो जहां हमने अपना फॉर्म लिखा है ना नीचे, यहाँ पर हमने चेक कर लेना है स्पैन क्लास एरर और वेबसाइट एरर अपना ऑलरेडी यहाँ पर कॉल हो रखा है। तो यानी कि हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में कहीं प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम, तो पहली चीज़ ये देखते हैं कि क्या सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट की कंडीशन जो है वो काम कर रही है कि नहीं। तो जैसे मैं नेम लिख देता हूँ अभिषेक ईमेल वेबसाइट नथिंग एंड सबमिट, डेटा हमें रिसीव हो रहा है। अगर मैं अपने नाम के आगे कुछ नंबर डाल देता हूँ, स्पेस लगा देता हूँ, तो ये मुझे कैच कर पा रहा है, सही है। तो नंबर वाला वैलिडेशन जो है बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो हमने इसको ये दिया तो ओके हो गया। ईमेल अगर हमने इसको दिया तो ये ओके है। जेंडर को अगर हम लोग चूज़ कर रहे हैं तो जेंडर ओके है। तो आपकी सारी चीज़ें इसके अंदर काम करें सिवाय वेबसाइट वाले पार्ट के। तो वेबसाइट वाले पार्ट में देखना पड़ेगा क्या रह रहा है। जैसे हमने लिखा और इसको सबमिट किया तो ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं वेबसाइट। एक बार ज़रा फील्ड पर नज़र डालते हैं तो ये ना हमारा इनपुट टाइप जो है वो इसका टेक्स्ट है। वैसे आप चाहो तो इसको अगर स्ट्रक्चर करना है तो इनपुट टाइप यूआरएल पे भी आप इसको वैलिडेट कर सकते हो। तो स्पैन क्लास एरर पीएचपी एको वेबसाइट एरर, तो यहाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं है। ऊपर आते हैं, हमने यहाँ पर अपने वेरिएबल बनाए हैं वेबसाइट एरर और कंट्रोल डी से इसको चेक करते हैं, ये भी सही है, अवेलेबल है। इसके बाद हमने लिखा है वेबसाइट टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट वेबसाइट रेगुलर एक्सप्रेशन मैच क्वेश्चन मार्क यहाँ और लगा के चेक करो और ftp www डॉट पैटर्न a to z 029 और वेबसाइट। ठीक है, एक बार फिर से चेक करके देखेंगे रीलोड। हाँ, तो ये इनवैलिड यूआरएल पकड़ रहा है इसको, और अगर मैं इसको सही यूआरएल दे रहा हूँ तो एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसे में इनवैलिड यूआरएल कैच कर रहा है इसका। तो ये पार्ट अगर यूज़र ब्लैंक छोड़ता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर यूज़र इसको ब्लैंक भेजता है कोई दिक्कत नहीं। अगर यूज़र डालेगा तो गलत नहीं डाल सकता है, वो सही डेटा ही भेजेगा इसका, अदरवाइज इसको इनवैलिड कर देगा इस तरह से। तो ये था आपका फॉर्म के अंदर वैलिडेशन। तो ये ना पैटर्न थोड़े ट्रिकी
टर्की होते हैं, बट आप इनको नेट से बना बनाया भी ले सकते हो, ये आपको मिल जाते हैं। जैसे अगर आप सर्च करोगे ईमेल, आप सर्च करें PHP ईमेल रेगुलर एक्सप्रेशन, तो यहाँ से जैसे हम दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखो ये बने बनाए आपके पास पहले से रखे होते हैं, उठाओ और ट्राई कर सकते हो। जैसे इसके में कुछ एरर है तो अच्छा, ईमेल का तो पहले से ही है, मुझे उसके लिए ढूंढना था URL के लिए, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो URL के लिए बता रहे हैं कि पहले से, बट URL जो है ना वो डेप्रिकेट हो गया है, ठीक है। तो आपको नया वाला जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आपने ये ट्राई करना है इसके लिए, ठीक है। तो आपका URL का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन अलग अलग है बने हुए। तो यहाँ देखो इसका पूरा ब्रेकडाउन में दिया गया कि भाई किसका क्या काम है, ठीक है। तो ये HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल को लेगा, ठीक है। ये www डॉट को लेगा, और ये आपका \A to Z टेक्स्ट नंबर उनको एक्सेप्ट करेगा, ये नॉन स्पेस के लिए काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ों का ब्रेकडाउन भी अवेलेबल है, तो मिल जाते हैं बने बनाए, ऐसा कोई लोड देने की जरूरत